मिथ्या धारणा है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती और प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ाई होती है। पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बढ़िया है आज के टाइम में। तो मतलब सरकारी स्कूल के अंदर सिखावा है, रटावा को नहीं। प्राइवेट स्कूल के अंदर आजकल के टाइम में रटावा है। 3 वर्षों से इस विद्यालय में 96.50, 96.60, 96.80 अर्थात प्रति वर्ष परीक्षा परिणाम उन्नति की ओर है। शिक्षक अच्छे हैं, मतलब प्रेरणा देते हैं, इतनी अपनी भाषा में पढ़ाते हैं ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी मतलब अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनके भी परसेंटेज अच्छे आते हैं। तो 12वीं के अंदर कितना 90 ऊपर कितना है 80 ऊपर कितना अपना लगभग 14 बच्चे 80 से ऊपर हैं सर। जो मैंने 2 बार रिवाइज करो थे। 10 में हाँ जी। भी 96.50 के स्कोर के साथ इस विद्यालय में प्रथम रही। इस बार कक्षा 12 में भी इन्होंने 96.80 के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बच्चों अगर टॉपर कर गया और बच्चा है लगभग पास हुए है तो पढ़ाई मेरे हिसाब में बढ़िया। कक्षा में 24 बच्चे थे जिसमें से लगभग 10 बच्चे 80% से ऊपर हैं। 10 बच्चा 80% ऊपर। और आर्थिक या ऐसी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें काम करना पड़ता है, माता पिता का सहयोग करना पड़ता है, फिर भी वो बच्चे इतना टॉप पे अच्छा परिणाम दे रहे हैं। इससे ज़्यादा गौरव का विषय और क्या होगा राजकीय विद्यालयों के लिए। तो पोस्टर बॉय बनाते हैं सर एक बच्चे को, और बाकी कुल बच्चे कितने रहे, परीक्षा परिणाम कितना था, ये चीज़ें उसमें नहीं दिखती हैं। और खेल की प्रेरणा था घट्टू मिली कभी मैंने पढ़ाई का सागे सागे भी खेल भी है वो भी अंदर भी आगे होना चाहिए। हमारी पेटी मैडम है अनीता चौधरी, मामान मोटिवेशन करे खेल के प्रति। विज्ञान और भूगोल विषय के व्याख्याता नहीं है, आज की डेट में नहीं है, पूरे वर्ष भर नहीं रहे, तो भी भूगोल और राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 नंबर आए हमारे बच्चों के। 2 छात्राओं के राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 हैं, भूगोल में 4 बच्चों के 99 अंक आए हैं 100 में से। ऐसा नहीं है कि हम किसी निजी विद्यालय की तरह सिर्फ पाठ्यक्रम रटवाते हैं। हमारे बच्चे बहुमुखी हैं, ये रटू तोते नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस वर्ष और पिछले वर्षों मिलाकर के कुछ 50 छात्राएं हाँ जी। राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आई हैं। रिजल्ट आया तो क्या करना रहे थे? खेत में चने काट रही थी। राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय के व्याख्याता उपलब्ध नहीं है और न ही अंग्रेजी विषय के व्याख्याता हैं। हमें एक लाइब्रेरी है जिसके मतलब 10वीं और 12वीं किताब निःशुल्क हुआ है। लास्ट 2 महीना में बा लाइब्रेरी निःशुल्क रहा है। वे लाइब्रेरी और पूरा सहयोग करा है शिक्षा खातिर। स्कूल में भी वे हर जगह पूरा सहयोग देवा है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज थे, देखने आ रहे हो ट्रको मीडिया। दोस्तों आज के समय में पढ़ाई है बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, ठीक है। हर एक माता पिता यहाँ चाहे कि मेरा बच्चों है वो गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ गए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? एक मानसिकता हुआ है कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा हमारा टबर तो बड़ा की पढ़ाई बढ़िया है और बड़ा सुविधा थोड़ी बढ़िया मिला है, ठीक है। एक निश्चित हो जाए माता पिता के भी मेरा बच्चों है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सी। लेकिन आ चीज़ है आ बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत चीज़ भी है। क्यों है कि आज के समय में सरकारी जो स्कूल है वो रिजल्ट भी बहुत शानदार रहने लग रहे है। जबकि माता पिता यहाँ सोचा कि मेरो जो बेटो है मेरी जी बच्ची है मैं गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज के प्राइवेट स्कूल में भेजूँ। तो आ गलत चीज़ ये है कभी सरकारी जो स्कूल है वो भी रिजल्ट आजकल तो ज़बरदस्त आने लग रही है, कभी प्राइवेट स्कूल मात देने लग रही है, ठीक है। आज मैं मौजूद हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवान गांव के अंदर है। बंगो रिजल्ट तो शानदार रहे है कि बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल है बंगो रिजल्ट तो बढ़िया कौन रहे हो, ठीक है। 18 का बच्चा है जगह स्टाफ है गांव को सहयोग है बहुत शानदार है। क्योंकि एक स्कूल ने रिजल्ट खातर है बच्चों भी पढ़ाई के अंदर बढ़िया हुआ चिन्ह है। लेकिन एक गुरुजन है नहीं बंगो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि गुरुजी है वो एक सही दिशा निर्देश करे कि क्या पढ़ना है के सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। बंगला गांव को सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट स्कूल में नए भेज के प्राइवेट स्कूल में भेजूंगा बंग लिए आप बहुत बड़ी एक सीख है कि अगर थे तारा बच्चा ने प्राइवेट स्कूल में नए भेज के गवर्नमेंट स्कूल में भेजोगा तो भी रिजल्ट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया रिस्क है। तो 18 का स्टाफ है लड़के हैं वहाँ पर बातचीत करांगा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे किया मन प्रेरणा मिली कितना % है कि कोई सारी जगह बात है वहाँ पर करांगा। स्कूल का प्रिंसिपल जी मौजूद है वहाँ पर बातचीत करांगा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो पहली चीज़ तो आ गया आज के समय में देखो भी ज़्यादातर माता पिता है भाई सोचा कि हमारा बच्चा है बिन में प्राइवेट स्कूल में भेजा गवर्नमेंट में कौन भेजा एक झिझक है लगभग, ठीक है। तो परीक्षा परिणाम के कुछ की तो करे हुए थोड़ा बताओगे। लगातार 3 वर्षों से इस विद्यालय में 96.50, 96.60, 96.80 अर्थात प्रति वर्ष परीक्षा परिणाम उन्नति की ओर है। ये धारणा मिथ्या धारणा है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती और प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ाई होती है। हाँ जी, हाँ जी। गरीब मजदूर किसानों के बच्चे हमारे पास आते हैं जो अपने घरों में काम भी करते हैं, अपने माता पिता का सहयोग भी करते हैं और फिर भी पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद भी इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 96.80 तक पहुंचा है हमारा। हम प्रतिवर्ष और अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए। हमारे बच्चे पढ़ने में किसी से कम नहीं हैं। हमारे विद्यालय में किसी तरह की भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं है। राज्य सरकार से शिक्षा विभाग में चल रही जितनी भी बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं हैं उन सब का लाभ हमारे बालक बालिकाओं को मिल रहा है। यहाँ प्रायोगिक विषय के रूप में भूगोल विषय संचालित है जिसकी लैब इस वर्ष बना दी गई है। ICT लैब हमारे यहाँ कार्यरत है। निःशुल्क भोजन, साइकिल
और निःशुल्क दूध योजना, जो भी बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण है, इत्यादि सारी योजनाएं हमारे बच्चों को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अध्यापन नहीं होता है, लेकिन एक मिथ्या धारणा, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है। किन्होंने बनाया, ये हम सब परिचित हैं उससे। निजी संस्थाएं अपने लाभ के लिए बच्चों को बहलाती हैं, परिजनों को अनेक तरह के प्रलोभन देती हैं, मिथ्या धारणाएं बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा स्टाफ बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम हर वर्ष विद्यालयों में आ रहा है। हमारे विद्यालय के साथ साथ पूरे नौहर ब्लॉक का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है। नौहर ब्लॉक कार्यालय से पूरा सहयोग हमें प्राप्त है और हम वादा करते हैं इन बच्चों से, इन गांव वालों से कि हम आने वाले वर्ष में और अच्छा परीक्षा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। इसमें हाँ जी। भी 96.50 के स्कोर के साथ इस विद्यालय में प्रथम रही। इस बार कक्षा 12 में भी इन्होंने 96.80 के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे राजकीय विद्यालय की प्रतिभा है। तना नहीं हाँ तो थे यहाँ बताओ कि एक आ चीज़ भी है मन में कभी लगभग आप पढ़ाई करा, ठीक है। एक तो पढ़ाई यहाँ हुआ है कभी नॉर्मली पढ़ ली और ठीक है, पढ़ाई को थारो के दिनचर्या रहे, दिन की रहे भी किया पढ़ो, स्कूल के अंदर किया के कुछ पढ़ाई हो। मतलब स्कूल में तो 10-12 घंटे होते हैं, तो उसमें से 3-4 घंटे स्कूल में और घर पर 6-7 घंटे पढ़ती थी। और जब मतलब अवकाश होता था तो उस दिन 6-7 घंटे पढ़ती थी। स्कूल में थे भी 10वीं भी करी है, 11वीं भी करी है, 12वीं भी करी है, तो किया के कुछ रह गए। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक अच्छे हैं, मतलब प्रेरणा देते हैं, इतनी अपनी भाषा में पढ़ाते हैं ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी मतलब अच्छी तरह समझ पाते हैं, उनके भी परसेंटेज अच्छे आते हैं। तो बहुत प्रेरणा देते हैं और अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब अपनी भाषा में। नहीं तो आगे जी यहाँ 12वीं कर ली, आगे के कुछ प्रेरणा थारी, आगे के कुछ बनना हुआ है? मैं टीचिंग लाइन। टीचर बनूंगा, ठीक है जी। ओके नाम आशा आशा, सेकंड है कितना परसेंटेज है तेरा? 95.20 95.20। एक साथियों आ भी है कि स्कूल है बैंक अंदर आप जावा तो एक 95% बच्चों आ गयो, बैंक बाद में बे नहीं ले गए बे, ये है कि भी प्रचार भी करे कि हमारो बच्चों 95% ले गया है। लेकिन अठे ये है कि भी लगभग एक श्रृंखला हुआ है, कभी 95 भी है, 94 भी है, 93 भी है, 92 भी है, 90 है। जब बेरो पढ़ाएगा पढ़ाई कितनी कौन ला रही है। एक बच्चों अगर टॉपर कर गयो और बच्चा है लगभग पास हुए है तो पढ़ाई मेरे हिसाबों बढ़िया कोनी ओस नहीं, पढ़ाई को स्तर है ओस रहना जरूरी हुआ है, ठीक है। लगभग सर लगभग जहाँ 12वीं के अंदर कितना 90 ऊपर कितना है, 80 ऊपर कितना अपना? लगभग 14 बच्चे 80 से ऊपर हैं सर। हाँ 14 बच्चा है तो देख सको पढ़ाई को स्तर बहुत शानदार है, क्योंकि एक बच्चों लिया है 90 ऊपर तो यहाँ सोचा है कभी मारो 90 ऊपर आ गयो मैं प्रचार करे तो आज चीज। 10वीं में कितना है? 10वीं में 24 बच्चे थे, जिसमें से लगभग 10 बच्चे 80% से ऊपर हैं 10 बच्चा 80% ऊपर, और टॉपर हैं हमारे 93% पे 93%। फलक करके बच्ची हैं। हाँ जी। जबकि जब मैंने रिजल्ट आया तो मैंने फलक को फ़ोन किया, मैं बेटा आप कहाँ हो, विद्यालय आइए। बच्ची का जवाब सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, मैं खेत में हूँ गुरुजी, चना पाड़ू। हमारे विद्यालयों के बच्चे जो घरों पर इतने सहयोगी हैं, माता पिता का सहयोग करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ऐसी प्रतिभाओं को हम निखारते हैं कि जो बच्चे अब पूरा समय भी नहीं दे पाते हैं पढ़ाई को, क्योंकि उनके घर पे उनके घर की आर्थिक या ऐसी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें काम करना पड़ता है, माता पिता का सहयोग करना पड़ता है, फिर भी वो बच्चे इतना टॉप पे अच्छा परिणाम दे रहे हैं। इससे ज़्यादा गौरव का विषय और क्या होगा राजकीय विद्यालयों के लिए। और हमारे पास तो सारे ही बच्चे गरीब, कृषक और मजदूर वर्ग के हैं, और प्राइवेट विद्यालयों जैसे छाँट के यदि हमें दिए जाएँ तो इससे कहीं बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। भैया देखे तो तरह का रिजल्ट है, अभी प्राइवेट स्कूल में भी हो रहा है बहुत भी 80% ऊपर लगभग 1-2 ही आवे, 90 भी ऊपर 1-2 आवे तो आवे, नहीं आवे भी को नहीं हालत है प्राइवेट स्कूल में भी है। मतलब पोस्टर बॉय बनाते हैं सर एक बच्चे को, और बाकी कुल बच्चे कितने रहे, परीक्षा परिणाम कितना था, ये चीज़ें उसमें नहीं दिखती हैं। बस एक बच्चे का पोस्टर होता है और वो भ्रमित करने के लिए एक पोस्टर काफ़ी है लोगों को। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास राज्य सरकार के इतने और भी काम होते हैं शिक्षा के अलावा, जो पूरे वित्तीय वर्ष में लगातार चलते हैं। जनगणना है, SIR है, वोट बनाने हैं, काटने हैं, सारी जो राज्य सरकार की अन्य अन्य विभागों की योजनाएं अध्यापकों पे लादी हुई हैं। उस बोझ को उठाते हुए भी मेरा अध्यापक इतना अच्छा पढ़ा रहा है। मेरे विद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और भूगोल विषय के व्याख्याता नहीं है, आज की डेट में नहीं है, पूरे वर्ष भर नहीं रहे, तो भी भूगोल और राजनीतिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर आए हमारे बच्चों के। 2 छात्राओं के राजनीतिक विज्ञान में 100 में से 100 हैं, भूगोल में 4 बच्चों के 99 अंक आए हैं 100 में से। और मेरा स्टाफ कितनी मेहनत करेगा, और आप ग्रामीण हैं, क्या अपेक्षा करेंगे इस स्टाफ से। इतना अच्छा परिणाम हम दे रहे हैं, बस कमी है तो विश्वास की कि राजकीय विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, ये जो मिथ्या धारणा तोड़ने की। एक सर अभी है कि अभी पढ़ाई का सागे वो जो स्कूल है वो भी खेल के अंदर भी आगे है। कल खेल हमारे यहाँ PTI मैडम खिलाते हाँ हैं, जी। आज मैडम छुट्टी पर हैं किसी कारणवश, लेकिन हमारे यहाँ इस वर्ष और पिछले वर्षों मिलाकर के कुछ 50 छात्राएं हाँ जी। राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आई हैं। ये बच्ची जो आपके सामने है, ये इसी वर्ष की प्रतिभा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की टीम से खेली हैं, सोनम नाम है बच्ची का। तो हमारे यहाँ सह शैक्षिक गतिविधियाँ बराबर चलती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं,
निबंध प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी है, आईसीटी लैब, भूगोल संबंधी प्रश्नावलियाँ, पुस्तकालय, खेल सब बराबर हैं और सारी गतिविधियों के साथ मेरे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं यहाँ। खेल में ये खेल में राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल टीम में राजस्थान की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, राजस्थान की टीम का। तो बच्चों पढ़े ही पढ़े और क्या खेल ही खेल है, तो दोनों चीजें थे मैनेज किया करो, कितनी घंटा पढ़ो कितनी घंटा थे खेला रहे बे चीज ने दो। ज़्यादा तो मेरा खेल पर चलना आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, पढ़ाई नहीं इतनी कोनी सीरियस ली। फिर नहीं सागे सागे पढ़ो भी हो या भी कोनी पढ़ो भी कोनी, पढ़ाई तो है। हाँ स्कूल टाइम में 4-5 घंटा पढ़ो। हाँ, स्कूल टाइम के अंदर बस ज़्यादा टाइम निकालूँ। हाँ, घरे भी 1-2 घंटा पढ़ता होगा। हाँ, ठीक है, शाम ने बस। थारो के नाम मिथिलेश। मिथिलेश, ठीक है। तो किया मैनेज करो थे पढ़ाई और जो खेल है बेन। मैंने तो बस स्कूल में वो पढ़ावा है, वो घर जाके पढ़ ले वहाँ एक बारी। हाँ, रिवीजन करना जरूरी है। हाँ, हर शाम ने थोड़ी देर घंटा 1.5 घंटा पढ़ ले वहाँ, और बाकी स्कूल में ही पढ़ा, ज़्यादा घर कौन पढ़ा। वॉलीबॉल अंदर ही। वॉलीबॉल के अंदर, ठीक है। वो राष्ट्रीय गया वो, हाँ, मैं 3 स्टेट खेल रहा है 3 स्टेट खेल रहा है, हाँ। ठीक है। भी आ भी चीज़ है देख सको खेल के सागे सागे पढ़ाई भी है करना लग रहे। 12वीं में कितने नंबर बने आपने? 86.60। 86, ठीक है। खेल के अंदर जियाँ खेल है पढ़ाई ने किया कि कुछ मैनेज करो थे, कितनी घंटा पढ़ो कितनी घंटा खेलना बिन दो। शाम ने 4-7 बजे तक तो खेलता मैं। हाँ। फिर सुबह जा गए, नहाने गए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह का, और 8-12 12:30 बजे तक पढ़ती। फिर सुबह 5 बजे उठ गए और फिर स्कूल टाइम और पहले पढ़ती, और स्कूल में 3-4 घंटा। स्कूल के अंदर जियाँ पढ़ाई है तो किया मतलब टीचर है किया मोटिवेट करा था? मतलब पढ़ाते वक्त मतलब कोई अच्छी अच्छी बात बता दे भी मोटिवेशन मिला है, और मैं स्कूल स्टार बढ़ी है। लगभग बढ़ी है। हाँ, और खेल ने भी खेल की प्रेरणा था घटो मिली कभी मैंने पढ़ाई का सागे सागे भी खेल भी है वो भी अंदर भी आगा होना चाहिए। हमारे पेटीएम मैडम है अनीता चौधरी, हाँ जी। मामान मोटिवेशन करे खेल के प्रति। वह रोजाना था मोटिवेट करा खेल के प्रति। स्कूल के अंदर भी पढ़ो उस खेल में भी। ग्राउंड है स्कूल को थारो? हाँ, अब एकेडमी है, भगवान स्पोर्ट्स क्लब एकेडमी है, पवन चौहान इन एकेडमी से लाया। कोच है राजप्रीत सिद्धू, अभी मान कोचिंग दे। खेलने की तो टाइम दिए थे 3-4 घंटा रोजाना डेली दो, हाँ। ठीक है। हमारी बच्ची है पूजा, हाँ जी। ये ब्लॉक स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया। हाँ जी, वर्तमान में यातायात नियमों की अनदेखी कर करके अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम सुनते हैं कि रोज इतने मरे। तो हम बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान निबंध प्रतियोगिता करवाई थी ब्लॉक स्तर पर। उस ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में हमारी बच्ची निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रही थी, द्वितीय स्थान हनुमानगढ़ में, नोहर ब्लॉक में। नोर ब्लॉक। और वही बच्ची आपके सामने है जिन्होंने कितने % अंक प्राप्त किए बेटा? 87% अंकों के साथ ये बच्ची अपना नाम टॉप सूची में दर्ज करवा रही है। मतलब सहशैक्षिक गतिविधियाँ बराबर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी निजी विद्यालय की तरह सिर्फ पाठ्यक्रम रटवाते हैं। हमारे बच्चे बहुमुखी हैं, ये रट्टू तोते नहीं हैं। ये खेल में हैं, वाद प्रतियोगिता में हैं, निबंध में हैं, घर के कार्यों में हैं, खेत किसानी से जुड़े हुए हैं और अध्यापकों की इज्जत करते हैं। ये पूरा कैंपस है, ये यही सजा के रखते हैं, इन्हीं से यहाँ रौनक है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि मैंने परीक्षा परिणाम के बाद फ़ोन किया फलक को कि बेटा आप कक्षा में सर्वोच्च अंक स्थान आपने प्राप्त किया है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? बच्ची का जवाब आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा कि वो खेत में काम कर रही थी। कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं और किताबों से जुड़े रहते हैं, वो माता पिता के सहयोगी भी हैं, खेल प्रतिभाओं से भी जुड़े हुए हैं। बच्ची खेल से जुड़ी हुई है, यह भी वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। नहीं आज के टाइम में बात भी है नहीं कि अभी शिक्षा के अलावा सर्वांगीण विकास है, बच्चा को हर तरह को विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह सर्वांगीण विकास आपको सिर्फ राजकीय विद्यालयों में मिलेगा जहाँ किताबी ज्ञान लादा नहीं जाता बच्चों पे। इन्हें सीखने का पूरा अवसर है। अनेक बार हमारे अध्यापक एक एक विषय को बार बार पढ़ाते हैं। जब तक बच्चे की शंका है मन में तब तक उनका प्रयास बना रहता है कि हमारा कोई बच्चा पीछे न छूट जाए। ठीक है, रिजल्ट आयो तो क्या करना रहे थे? खेत में चने काट रही थी खेत में काम करा कि गुर्जा नहीं फोन कर दियो? सर, खेत में चने काट रही थी। यहाँ के तो खेत में हमारे तो तुम्हें पूछा भी चना जो किया कट्टे और कट्टे कितना % बनाए 10वीं में? 92.83। बहुत बढ़िया % है। सरकारी स्कूल के अंदर इतना % आना बहुत बढ़िया चीज़ है। तो थे किया मतलब पढ़ो दिनचर्या कह रहे तारी, और जो की लड़कियां देखने आई थाने मैं भी सोचा कि मैं भी 90% ले आवा, मैं भी 90 ऊपर ले गया 98 ले आवा 99 ले आवा। तो किया रूटीन रहे थारी पढ़ाई को? सर, पहला स्कूल के अंदर मतलब पढ़नो, ध्यान लगा के पूरा, फिर घर जाके रिवीजन करनो, फिर बाद में शाम ने फिर दोबारा पढ़नो। मतलब एक बार पढ़ लियो मैं 2 बार रिवाइज करो थे? हाँ। ठीक है। जिया स्कूल में पढ़े बाद में घरे लगभग कितनी घंटा रह तारी? 3-4 घंटा। 3-4 घंटा थे पढ़ो, ठीक है। और कोई खास जिया स्कूल के अंदर कौन सा टीचर थाने बढ़िया लगे, पढ़ाने को तरीको थाने कहूँ ज़्यादा बढ़िया लगे?
सर सारे टीचर बढ़िया है स्कूल के अंदर, सारा टीचर को पढ़ाने को तरीका बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो थाने अब जका कई लोग यहाँ भी सोचे ये बच्चा भी देखा वीडियो बड़ा भी देखा भाई यहाँ सोचा कि भी हमारे बच्चे में प्राइवेट में भेजांगा सरकारी में भेजा को नहीं, तो के कुछ कहना चाहोगे थे? सर सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बढ़िया है आज के टाइम में। तो मतलब सरकारी स्कूल के अंदर सिखावा है, रटावा को नहीं। प्राइवेट स्कूल के अंदर आजकल के टाइम में रटावा है। एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी लगा हट के? हाँ मैथ की लगाई है मैं लगा एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। ए स्कूल के अंदर एक शिक्षा के सागे सागे भी खेल के अंदर भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बढ़िया है करने लग रही है और करने लग रही है। तो थाने की लगे अभी थे खेल के अंदर जहाँ होके एक्टिव हो गए? सर हाँ एक खेल मैं खेलूँ बट मैं मतलब नॉर्मल खेलूँ ज़्यादा। जहाँ राष्ट्रीय खेले हो थे? हाँ ठीक है। थारा जगह माता पिता है जो गुरु जी थाने फोन करियो कभी इतना परसेंट बने गोल बने थारा घर गान कितनी खुशी हुई? सर बहुत ज़्यादा खुशी है। तो थानी अलग हो गया कि इतना परसेंट बन जाएगा कि तुक्का बन गया है, कभी थारी मेहनत है क्या लगा था? कम बने है थारा ज़्यादा बने? थाने कितना लगा? सर कम बने कितना लगा थाने? 95। 95 लगा। तो नंबर घटे घटे है कि कुछ कितने लगा था? सर इंग्लिश में ज़्यादा कटे हैं। इंग्लिश में ज़्यादा घटे है, ठीक है। इंग्लिश की मतलब आगे यहाँ स्टाफ तो है इंग्लिश को हम्म। आगे नेक्स्ट ये है कि क्या टारगेट रहता है आगे क्या बनने की थारी इच्छा है कि भी मैं टीचर बनूंगी RAS RS बनने की इच्छा है, ठीक है। गुड़िया आप लोग? कोमल कोमल 10वीं में कितना परसेंट बने आपने? 81.83। 81.83, ठीक है। स्कूल में क्या कुछ पढ़ाई की थी को है थोड़ा बताओ? स्कूल में पढ़ाई बहुत बढ़िया और सारे टीचर हमें प्यार से पढ़ाते हैं अपने बच्चों की तरह और सभी अच्छे पढ़ाते हैं। हमने कौन सो टीचर है जो यहाँ लगा कि बढ़िया पढ़ाया स्कूल के अंदर? सभी टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं और अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं। 50% मेहनत उनकी होती है, 50% हमारी, जो हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। और बाकी एक्स्ट्रा क्लास तो मैथ की लगती थी हमारी। जी सर जी। मैं एक आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से राज्य सरकार से। हाँ जी। मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 3 वर्ष से बहुत अच्छा है, हाँ जी। माना कि अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय के व्याख्याता उपलब्ध नहीं है और न ही अंग्रेजी विषय के व्याख्याता हैं। ये तीनों ही विषय हमारे द्वितीय श्रेणी अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। बस स्कूल का जो स्टाफ है वही मैनेज करना है। बिल्कुल, हम किसी बाहर के अध्यापक को हमारे विद्यालय में नहीं बुलाते हैं, अवसर नहीं देते हैं। लेकिन हमारा जितना भी स्टाफ है, हम संख्या में कम अवश्य हैं, लेकिन सभी RPSC से चयनित हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की है RPSC के माध्यम से कि वो इस योग्य हैं कि राज्य सरकार के विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे सकें। भी सीधे तो दिखण ला रही है भी तो बढ़िया रिजल्ट रही लगभग तो बढ़िया रिजल्ट है प्राइवेट स्कूलों में भी कौन है। इन्हीं अध्यापकों के सहयोग से हम सब मिलकर के हमारी टीम ये काम कर रही है। हमें पीरियड एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि संख्या में हम कम अवश्य हैं, हाँ जी, लेकिन कम हैं, इतना ही बहुत हैं। लेकिन यदि और अधिक हो जाएं और सीटें पूरी हों तो फिर इससे कहीं बेहतर परिणाम आपको और देखने को मिलेंगे। हम ग्रामीण अंचल में इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सीटें पूरी हों तो हम और अच्छा अपने आप को सिद्ध कर पाएँ। ठीक है। आप लोग? मिथिलेश। तो जहाँ स्कूल के अंदर पढ़ाई तो किसी का लगभग पढ़ाई बढ़िया ही है, जिस सब रिजल्ट रहे भी सब थे देख सको कितनी बढ़िया पढ़ाई चलन रही है स्कूल में। थानी अलग हो कि तो बढ़िया रिजल्ट आपने स्कूल को रहेगा मतलब जिस साहब गुरुजी मेहनत करवाने लग रहा भी साहब माने अच्छी तरह लग हो भी तो बढ़िया रिजल्ट तो रहे भी इसका है। लाइब्रेरी है कोई? हाँ, गांव में एक लाइब्रेरी है जिसके मतलब 10वीं और 12वीं किताबें निःशुल्क है। लास्ट 2 महीना में बा लाइब्रेरी निःशुल्क रहे है। वे लाइब्रेरी और पूरा सहयोग करे शिक्षा खातिर, स्कूल में भी वे हर जगह पूरा सहयोग देवे। कंगा नाम है लाइब्रेरी? राकेश क्रांति बे चलावे लाइब्रेरी ने, लाइब्रेरी का नाम है सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी। सावित्री फुले लाइब्रेरी। तो एक जहाँ भी स्कूल के अंदर जगह बच्ची है लाइब्रेरी के अंदर भी पढ़ती है? हाँ, मैं बहुत सी बच्चियां हैं जिनके लाइब्रेरी के अंदर गई। रिजल्ट बढ़िया रहे? हाँ, बांगो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे हो।